नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ साइंस का चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। देखिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से रीड करना है। फूड एंड हेल्थ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड एंड हेल्थ, देखिए आवर बॉडी नीड्स ए बैलेंस डाइट। देखिए बेटा, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, ये डेफिनेशन भी इसकी आएगी बैलेंस डाइट की। आवर बॉडी नीड्स ए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज। एक तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमें, जिसमें सभी प्रकार के, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी। ऑल इसेंशियल फूड मटेरियल रखती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। इनफ रेस्ट, और हमें सफिशिएंट मात्रा में रेस्ट भी करना चाहिए। वी मस्ट लिव इन ए क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन होता है साफ, एनवायरनमेंट वातावरण में, हमें साफ वातावरण में रहना चाहिए। विद फ्रेश एयर, जहाँ फ्रेश एयर ऑक्सीजन के लिए आती हो। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। क्लीन वाटर, और साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। एंड न्यूट्रियस फूड, और जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हो, ऐसा हमें भोजन करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट हैज़ ऑल द इसेंशियल फूड। क्या होता है बैलेंस डाइट? ऑल द इसेंशियल फूड मटेरियल्स, सारे के सारे आवश्यक तत्व। इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स, आगे इसका डेफिनेशन बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का क्या काम करता है ये। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन भी हो, एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय इट्स अकॉर्डिंग टू आवर एज एंड वर्क। ऐसी एक डाइट, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन हो, और हमारी एज और वर्क के अकॉर्डिंग हम उसका रिक्वायर करें। फूड आइटम, देखिए फंक्शन ऑफ फूड आइटम। अब फंक्शन क्या क्या है? प्रोटीन। देखिए बेटा, प्रोटीन का डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी खोज की किसने की थी, कब की थी, इसका हम हायर क्लासेस, जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास में आप जाते जाओगे हम पढ़ते जाएंगे। प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग सेल, क्या कहता है, प्रोटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म, देखिए हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जहाँ से हमारे जीवन की इकाई शुरू होती है। सेल्स, सेल होता है, सेल सेल से बना होता है। सेल जहाँ से शुरू होता है, उसके अंदर दो तीन प्रकार के जो लिक्विड होते हैं, उसमें जैसे न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है, जहाँ से हमारा जीवन आरंभ होता है। वो द्रव्य, वो प्रोटीन बनाता है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दे विल न्यू टिश्यूज इन द बॉडी, नए तंतु, ये प्रोटीन है ना, ये नए तंतुओं का निर्माण करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है बेटे? हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए जो सिस्टम है, जैसे कोई जीवाणु कीटाणु बीमारी फैलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जाएगा ना, वहाँ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ लगे हैं। एंटीबॉडीज़ होते हैं जो उन कीटाणुओं को, उन जीवाणुओं को ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प करता है। दे रिपेयर द डैमेज टिश्यू। प्रोटीन कई बार डैमेज टिश्यू, हमारे जो तंतु होते हैं ना अंदर शरीर के अंदर, वो डैमेज होते हैं, उनको नुकसान हो जाता है, उनका ख़त्म होने से शुरुआत हो जाती है उनकी। तो प्रोटीन है उनको क्या करता है, रिपेयर कर देता है, और दोबारा उन्हें अच्छी हालत में ले आता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन का एक आवश्यक अंग है। ये हमारे भोजन, हमारी बॉडी के अंदर हमें 1% से भी कम होता है ये कार्बोहाइड्रेट। दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनसे क्या होता है, एनर्जी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे वीट है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ब्रेड है, खाया होगा आपने भी। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है फैट। फैट को हिंदी में वसा कहते हैं बेटा, वसा। फैट प्रोवाइड अस, क्या कहता है, फैट प्रोवाइड एनर्जी डबल देन प्रोटीन एंड
कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है, फैट्स वसा हमारे को प्रोवाइड करती है, डबल प्रोटीन प्रोवाइड करती है कार्बोहाइड्रेट से। फैट्स कैन बी स्टोर इन बॉडी। अब फैट क्या है, कैन बी स्टोर इन बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, हम इसको फैट को सेव कर सकते हैं। कई बार इंसान मोटा हो जाता है ना, मोटा, तो उसके जो है ना फैट स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, तब वो मोटा हो जाता है। दे मेंटेन ग्लूकोज लेवल, क्या कहता है, दे मेंटेन फैट क्या मेंटेन करती है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करती है इन ब्लड के अंदर। इन फीडिंग मदर कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टोस। इन फीडिंग मदर कार्बोहाइड्रेट्स, अब देख क्या कहते हैं, इन फीडिंग मदर कार्बोहाइड्रेट्स, जो माता जी का हम दूध पीते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो, उनमें क्या है, ये जो फैट है, फीडिंग मदर कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टोस। ये जो लैक्टोस कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये लैक्टोस, सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, इधर वाला थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज का लेवल में रखते हैं, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड के अंदर जो हमारी ग्लूकोज होती है, शर्करा की मात्रा होती है, उसको मेंटेन करते हैं। फीडिंग मदर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड हो जाते हैं लैक्टोज के अंदर, किसमें, लैक्टोज के अंदर। दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट इन द ह्यूमन बॉडी, और वो फैट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। फैट कैन बी स्टोर इन बॉडी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। फैट्स आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन, देखिए फैट्स आर मेन, सॉरी सेटिंग में दिक्कत आ रही है इसमें, फैट्स आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए डी ई के। विटामिन जो अलग अलग ए डी ई के अलग अलग विटामिन उसको सोर्स हैं वो फैट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विच हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर फैट का शरीर में घुलना, लीड टू फॉर्मेशन मीन्स बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स, क्या कहता है, फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं, विच हेल्प इन दी क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का बनने में, क्या है, ब्लड का थक्का बनने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ब्लड का थक्का क्या होता है, क्लोटिंग ब्लड क्या होता है, बेटा मैं समझाता हूँ। कई बार हमारे चोट लग जाती है, चोट लगने से क्या है, खून आना शुरू हो जाता है, खून कई देर के बाद वो ब्लड है वो अपने आप रुक जाता है, तो क्लोटिंग मीन्स जम गया है, खून का जमना ही ब्लड क्लोटिंग होता है। नट्स, एग्स, यॉक, बटर, इनमें ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सॉरी फैट पाया जाता है। बटर के अंदर है, ऑयल्स के अंदर भी फैट्स पाया जाता है। अब आता है विटामिन्स, दे आर नेसेसरी ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ, क्या है, दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, हमारी हेल्थ को बनाने में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देयर डेफिशिएंसी केस डिसऑर्डर इन द बॉडी, अगर प्रोटीन विटामिन की कमी आ जाए ना तो डिसऑर्डर, हमारा जो शरीर है वह असंतुलित हो जाएगा, काम करना बंद भी कर सकता है। दे हेल्प एंजाइम टू देयर जॉब्स, हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं, बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं और वो अपना वर्क करते रहे, इसलिए विटामिन उनकी हेल्प करते हैं। दे आर हैंस कार्ड, अब इनको क्या कहते हैं, कोएंजाइम, प्रोटीन को क्या कहते हैं, इनको कोएंजाइम भी कहते हैं, एंजाइम के सहायक। दे हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, टीथ, गम्स एंड बोन्स हेल्थी, प्रोटीन क्या करता है, हमारी आइज, टीथ, गम्स एंड बोन्स को हेल्दी रखते हैं, इनसे प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट हम तालिका एक बताएंगे, उसमें सब प्रकार की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए मिनरल्स, दे बिल्ड बोन्स एंड टीथ, मिनरल्स बेटे वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स हैं खनिज पदार्थ, वो बोन और टीथ को निर्माण में सहायक हैं। दे आर इसेंशियल होता है सहायक, और आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी नेक्स्ट बड़ी क्लासेज में आप पढ़ोगे, ब्लड का ही है आरबीसी, ब्लड का पार्ट होता है रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स हमारे होते हैं ना खून के अंदर, खून कलर
इसका रेड होता है हमारे खून का, तो इसी का आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर बनती है, उसमें जो मिनरल होते हैं वो सहायता करते हैं। दे हेल्प इन कोंगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को मतलब उसमें हेल्प करते हैं, मिनरल्स होते हैं ना ब्लड को सुचारू रूप से चलने के लिए। दे आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस, हमारी प्रॉपर मसल्स मांसपेशियाँ और नर्वस, हमारा जो नर्वस सिस्टम चलता रहे, वो मिनरल्स क्या है हमारी हेल्प करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करना चाहिए हमें बच्चों? रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, बॉडी फिट एंड आवर मसल्स बिकम एक्टिव। डेली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? फिट रहेगी, एक्टिव रहेगी। एक्सरसाइज कैन बर्न एक्स्ट्रा फैट ओवर बॉडी, और हमारे अंदर शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है ना उसको जो जला देगी। जो एक्स्ट्रा फैट है, मोटापा जिसके कारण आ रहा है, एक्सरसाइज करने से वो घट जाता है। इट मेक अवर हार्ट बीट फास्टर, हार्ट बीट है वो फास्टर बनाता है एक्सरसाइज। एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का हमारे शरीर में जो उसका चलने का जो सिस्टम है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो इम्प्रूवमेंट करता है एक्सरसाइज। विच स्वीट ए लोट ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच मेक आवर बॉडी कूल एंड क्लीन। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे स्वीट पसीना आता है, विच मेक जो बनाता है और बॉडी कूल, हमारी बॉडी को ठंडा और क्लीन बनाता है। पोस्चर, पोस्चर क्या होता है? जिस स्थिति में हम खड़े होते हैं, हमारा शरीर बॉडी अपने आप को खड़ा रखता है, उसको पोस्चर कहते हैं। पोस्चर। सिटिंग स्टेट, देखिए क्या कहते हैं, सिटिंग स्टेट और स्टैंडिंग स्टेट इज गुड बिकॉज वी ब्रीथ इन मोर ऑक्सीजन, वी लुक ग्रेसफुल। सिटिंग स्टेट सीधा बैठना और सीधा खड़े होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वी ब्रीथ इन मोर ऑक्सीजन, ऐसा स्थिति में हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और हमारा जो हम वी लुक ग्रेसफुल, हम अच्छे दिखते हैं। रेस्ट, स्टडिंग और वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स मेक आवर बॉडी वीक। अगर काम कर रहे हैं, लगातार काम करते रहें और लगातार हम पढ़ते रहें, कोई भी वर्क करते रहें, तो हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। बॉडी रिगेन द स्ट्रेंथ, द बॉडी हैज़ टू बी गिवन रेस्ट, तो इसलिए हमें बॉडी को क्या करना चाहिए? रेस्ट देना चाहिए। बॉडी वीक एंड इनसफिशिएंट टू मेक आवर बॉडी रिगेन द स्ट्रेंथ, द बॉडी हैज़ टू बी गिवन रेस्ट। ड्यूरिंग दिस टाइम और ब्रेन गेट्स कंप्लीट रेस्ट, जब हम आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन भी रेस्ट कर रहा होता है। और हार्ट बीट स्लोअर एंड आवर मसल्स रिलैक्स, हार्ट बीट हमारी स्लोअर धीमी हो जाएंगी और मसल्स रिलैक्स, और मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। सम मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट फूड, मिसकॉन्सेप्शन होता है गलत धारणाएं, गलत धारणाएं जो लोगों के दिमाग में बैठी रहती है। एन एप्पल ए डे, क्या कहता है? एन एप्पल ए डे, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, कि गलत धारणा कि एक एप्पल खाने से डॉक्टर नहीं आएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेप्स आर गुड फॉर हेल्थ, ग्रेप्स आर गुड फॉर हेल्थ। ईटिंग लेडी फिंगर मेक्स वन गुड इन मैथमेटिक्स, क्या कहता है? लेडी फिंगर क्या होता है? भिंडी, भिंडी को क्या कहते हैं? लेडी फिंगर कहते हैं। वो खाने से हमारा दिमाग, मैथ में दिमाग चलेगा, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है बेटा। ईटिंग पोमीग्रेनेट एंड रेड कैरेट्स इंक्रीज और ब्लड, देखिए पोमीग्रेनेट क्या होता है? पोमीग्रेनेट होता है अनार, एंड रेड कैरेट्स लाल गाजर खाने से आवर ब्लड क्या है? आवर ब्लड इंक्रीज और ब्लड, हमारे ब्लड को बढ़ा देता है। ये गलत धारणा है, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। ऑल द वो फूड फैट्स आर जस्ट मिसकॉन्सेप्शन, ये ऊपर की जो बातें हैं वो गलत धारणा है। मैनी पीपल थिंक दैट मोर एक्सपेंसिव, क्या कहते हैं? ज़्यादा हम खर्चीला भोजन करेंगे, पैसे वाला भोजन करेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा ताकत देगा। बट रिमेंबर इफ़ द फूड इज़ बैलेंस, क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा जो फूड है वो बैलेंस होना चाहिए डाइट उसमें। इफ़ इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, देखिए इफ़
इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे जो पोषक तत्व रखता है। करेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक मात्रा के अंदर, तो ओनली देन कैन दैट फूड गिवन एस गुड, तभी हमारा फूड है वो हमें कुछ अच्छा दे सकता है। व्हाट इज हाइजीन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन, स्वच्छता रखते हो ना, साफ सुथरा रखना। प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इंश्योर, ऐसा अमल में लाने वाला अभ्यास इंश्योर क्लीननेस, जो स्वच्छता के बारे में हमें इंश्योर करता है। एंड गुड हेल्थ आर नोन है हाइजीन, जो अच्छी स्वास्थ्य है आर नोन एज हाइजीन, हाइजीन कहलाता है, स्वच्छता कहलाता है। गुड हाइजीन, अच्छा हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज़, सीधी सी बात है बेटा, हमारा जो आसपास का वातावरण है, घर का वातावरण है, वो स्वच्छ होना चाहिए और ये बीमारियां रोकने में सहायक होता है। गुड हाइजीनिक इंक्लूड, अब अच्छी आदतें आपकी क्या है स्वच्छता संबंधी? टेकिंग बाथ एवरी डे, टेकिंग बाथ एवरी डे, डेली स्नान करना चाहिए। वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने के बाद और पहले हाथ धोना चाहिए। चेंजिंग स्वीटी क्लोथ, स्वीटी मतलब पसीने वाले क्लोथ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, क्या कहता है, स्कूल से आने के बाद है वो कपड़े, पसीने वाले कपड़े हैं वो धोने चाहिए, मतलब निकाल देने चाहिए। ब्रशिंग टीथ प्रॉपरली, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्या, ब्रशिंग क्या है, ब्रशिंग है, बुशिंग नहीं है। टीथ प्रॉपरली, विद टूथब्रश से एंड पास्ट एवरी मॉर्निंग एंड पेस्ट नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड प्रोबेबली स्पेशली आफ्टर एवरी मील्स, वो क्या कहते हैं, साथ को सोने से पहले, खाना खाने के बाद हमें सीधी सी बात है पेस्ट करना चाहिए। वॉशिंग यूर हैंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट विद सोप, अगर टॉयलेट गए हैं तो उसके बाद हमें अपने हाथ सोप से धोने चाहिए। कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन्स, हमारे जो आसपास है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेस्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आराम भी करना चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लोथ, और साफ़ सुथरे कपड़े पहने चाहिए। अब देखिए डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ दो प्रकार की होती हैं बेटा, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से छूने से नहीं फैलती है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, जो एक दूसरे के छूने से, फात बैठने से जो फैल जाती है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। द डिजीज़ विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? द डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर जो नहीं फैलती हैं, ऐसी बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ऑल विटामिन्स डिजीज़, ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज ईट्स, ये है हार्ट की बीमारी है किसी को, या डायबिटीज़ क्या होता है बेटा, शुगर होती है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ोगे। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आगे से आगे नहीं फैलती हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, कुछ है इसके बारे में मैं आपको डिटेल सेंड करूँगा, इसके बारे में, इनके बारे में सभी की सभी डिटेल राइट करके आपको समझाऊँगा मैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? सो मच मिस्टेक इन दिस बुक्स। डिजीज़ आएगा, द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिट फैल जाना फ्रॉम वन पर्सन टू थ्रो ए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने वाली बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी केस बाय लिविंग एजेंट लाइक वायरस, लिविंग एजेंट से भी फैलती हैं ये, वायरस, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, प्रोटोजुआ, फंगी, इंसेक्ट, इसका वर्ड मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिजीज केस बाय वायरस, अब देखो ये लर्न करने वाला है। वायरस से क्या क्या फैलता है? देखिए एड्स फैलती है वायरस से, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म भी आपको करवाएंगे।
रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, वो बीमारी वायरस से फैलती है। एक कोरोना नाम की बीमारी जो चल रही है वो भी वायरस से फैलती है। मम्प्स नामक बीमारी जिसके अंदर आपके कान और जो जबड़ा है ना, इसके बीच के अंदर क्या है, इसके बीच के अंदर सूजन आ जाती है मम्प्स के अंदर। मीजल्स, चेचक, छोटे छोटे दाने शरीर के अंदर। कॉमन कोल्ड, साधारण कोल्ड, खांसी, सर्दी लगना। चिकन पॉक्स जिसमें शरीर के अंदर छोटे छोटे दाने लाल चकते हो जाते हैं चिकन पॉक्स में। हेपेटाइट्स, ये हेपेटाइट्स बीमारी, इसमें लीवर की सोजश आ जाती है। ये जो बीमारियां हैं, लीवर की सूजन, हेपेटाइट्स क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस क्या है, लीवर की सूजन। ये बीमारियां क्या है, वायरस से फैलती हैं बेटा। डिजीज केस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी, जीवाणुओं से। टाइफाइड टाइफाइड टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, टीबी, टेटनस, कोलरा, डिप्थेरिया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। लेप्रोसी, दीज आर डिजीज केस बाय बैक्टीरिया, डिजीज केस बाय फंगी। फंगी क्या होता है बेटे, गले सड़े जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये पैदा होता है फंगी, कवक जिसको, उसके स्किन पे इन्फेक्शन हो जाते हैं। डिजीज केस्ड बाय प्रोटोजोआंस, देखिए प्रोटोजोआंस क्या आता है, ये हमारी बॉडी कई सेलों से मिलकर बनती है, लेकिन ये जो प्रोटोजोआन है ये सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल का होता है, जिससे मलेरिया फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी। डिजीज केस बाय इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट से फैलती है। हाउस फ्लाई, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड जो बुखार है वो। कोलरा, अब क्या कहता है, रेट फ्ली प्लेग, चूहे से फैलने वाली जो प्लेग बीमारी है वो।